आपने जो आज डायलिसिस की मशीन कानून में लगवाई है, क्या कहना चाहेंगे? आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शासन प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कैसी चीज़ है कि बीपीएल जिस आदमी के पास पैसे नहीं है उसके काम आएगी। हम ये चाहते हैं हमारे क्षेत्र की जनता, चाहे शामली विधानसभा हो चाहे कैराना विधानसभा हो, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें, इसका प्रयोग करें और इसका मैक्सिमम यूज़ करें। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि काफी समय लग गया है, 1 मार्च में आ गई प्रोग्राम इतना समय लगने का क्या कारण था? इतना समय लगने का कारण ये था कि शासन के पास एक इसकी टेक्नीशियन की प्रॉब्लम थी। हमने शासन को मार्च के महीने में रिक्वेजिशन दी थी कि हमें डायलिसिस मशीन दे रहे हैं, आप एक टेक्नीशियन हमें मुहैया करा दीजिए। शासन नहीं करवा पाया। फिर अल्टीमेटली हमने प्रपोजल दिया कि टेक्नीशियन आप मुहैया कराइए, उसकी सैलरी भी हमें देंगे। तो वो सारा सॉर्ट आउट होने में थोड़ा टाइम लगा। फाइल लखनऊ से होके आई है, तो कह दिया रहा है दुरुस्त आए। अब काम हो गया तो अब सुचारू रूप से चलेगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक अकेली मशीन है जो सीएससी पर आई है जी, हम बहुत लकी हैं कि हमारी विधानसभा से शुरू हुआ है। उम्मीद है आने वाले टाइम में सरकार एक इनिशिएटिव लेगी और हर सीएचसी में एक मशीन भेजेगी। तो देखते हैं क्या होता है। कुछ खर्चे की बात हुई है, इसमें लगभग 11 करोड़ का खर्चा है, वो क्या है? वो केमिकल का, दवाइयों का खर्चा है, वो बहुत बेयर मिनिमम है। एडवांस कर दिए, एडवांस पैसे दे दिए हैं लगभग 1 लाख। हाँ, कुछ हमने दिए होंगे, कुछ लिए जाएंगे, तो मिक्स चलेगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर साहब, ये जो डायलिसिस की मशीन लगी है, लगभग कितना खर्चा इसमें आया है? इसमें करीब 10 लाख से ऊपर तक का खर्चा आ चुका है। आज मंच पर आपको 1 लाख रुपए दिए गए हैं, वो किस लिए दिए गए थे? नहीं, मुझे 1 लाख नहीं, 25,000 रुपये मिले हैं। वो इसलिए कि जो गरीब लोग हैं, जो डायलाइजर का खर्चा है, जो कि डायलाइजर 1100 रुपये का आता है, वो गरीब आदमी अगर अफोर्ड नहीं कर पाता तो हम उसको खरीदेंगे, उसके लिए दिए गए हैं। वो फंड हमें इसके लिए दिया गया है। इसके क्या क्या फायदे हैं बताया भी जा रहा है? उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में अकेली मशीन है जो सीएससी पर आई है। हाँ, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें ये पहली सीएचसी है पूरे भारतवर्ष में, पूरे शामली जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सीएचसी पर पहले डायलिसिस शुरू करेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये डायलिसिस मशीन जो गुर्दे रोगों में लोगों को, जो जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, उनको उस रोग से निजात दिलाने के लिए है। कई बार ऐसा होता है जैसे कोई कुत्ता काट लेता है, उसका टीका लगवाने के लिए आता है, तो मतलब उससे आधार कार्ड मांगा जाता है, कहाँ से आए हो, क्या इस तरह की पड़ताल यहाँ पर भी होगी? नहीं, वो हमें एआरवी का डाटा भेजना होता है। तो हमें एआरवी का डाटा भेजना होता है, तो उसके लिए अगर कुत्ता कोई काट लेता है तो उसके लिए तो एंटी रेबीज वैक्सीन तो हम सबको लगाते हैं इमरजेंसी में। अगर आधार नंबर भी नहीं तो मोबाइल नंबर से हम उसको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चेयरमैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मंच पर अचानक आपको पता लगा कि आप भी 1 लाख रुपए देंगे और दोबारा जो दूसरी मशीन के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। जी जी, देखिए ऐसा है कि हमारा कस्बा है, हमारा अस्पताल है, इसकी खिदमत जो भी हमसे हो पाएगी हम करेंगे, चाहे वो 1 लाख हो या 10 लाख हो या किसी और चीज़ के लिए, तो हर चीज़ के लिए तैयार है। कुछ लोग कहते हैं भाई हम अस्पताल में जाते हैं, कई बार यहाँ डॉक्टर जो है मनमानी भी करते हैं, अच्छे तरीके से बातें नहीं करते। मेरे पास कम से कम हर महीने 1-2 कॉल आती है कि भैया मैं वहाँ गया था और इस तरह की बातें हुई, नो डॉक्टर ने सही से बात की, बदतमीजी करते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो डॉक्टर इस तरह के हैं या जो काम यहाँ कर रहे हैं, वर्कर हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बदतमीजी तो कोई किसी को किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। मगर जितना मैं जानता हूँ यहाँ हॉस्पिटल हमारा जो स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव है और बड़ी मेहनत के साथ, बड़े, क्योंकि लोगों का इन्फ्लो इतना होता है, इतने लोग आते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सुबह के समय मरीजों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है और हर आदमी चाहता है कि पहले मुझे देख लिया जाए या मुझे तुरंत दवाई मिल जाए या मेरा फ़ौरन टेस्ट हो जाए। तो इस वजह से बहुत सी दफ़ा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो लोगों को पसंद नहीं आ पाती। जब उनको बताया जाता है तो जाहिर सी बात है, लोग कोई भी आज इंतज़ार नहीं करना चाहता, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मगर बदतमीज़ी नहीं है। आप संवैधानिक पद पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, इसकी जो हालत है, सेकंडों में एम्बुलेंस की आज बात यहाँ पर हुई जी जी, और बहुत जल्दी उपचार मिलता है, यहाँ काफी लंबा समय लगता है, काफी लंबी लाइन लगती है। इसके लिए क्या किया जा सकता है ताकि कांधला में लाइन ना लगे, डॉक्टरों की संख्या यहाँ पर बढ़े, दवाइयों की ज्यादा दवाइयाँ आ सके ताकि गरीब आदमी है वो बाहर से दवाई ना ले? देखिए, फैसिलिटीज़ में सुधार की तो बहुत गुंजाइश है अभी भी, क्योंकि सरकारी महकमा है और सरकार का काम करने का एक अपना तरीका होता है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं कि वो कांधले में ही होता है। अगर आप दिल्ली में जाएंगे किसी सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे कागज़ की पड़ताल, आपका आधार कार्ड, मोबाइल कार्ड हर जगह पूछा जाएगा। हाँ, ये है कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी केस है उसे पहले अटेंड कर लें और कागजी कार्रवाई साथ साथ उसमें चलाते रहें। अपनी तरफ से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा योगदान हो हॉस्पिटल के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने एम्बुलेंस की बात की, हमारा इरादा है एम्बुलेंस डोनेट करने का हॉस्पिटल के लिए यहाँ, वो भी हम
उस पर कायम है और बहुत जल्दी ही एम्बुलेंस का हम इंतज़ाम करेंगे। इसके अलावा बाकी जो सहूलतें हैं, डॉक्टर हमने डीएम से सीएम साहब से मिले थे, पहले हम डीएम साहब से भी उन्होंने बात की थी यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बढ़ाने के लिए, इमरजेंसी सेवाओं में को बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए हमने अपनी मांगें रखी हैं और वक्तन जब भी ज़रूरत होती है हम उच्च अधिकारियों से अपनी बात रखते हैं इस मामले में।